जय हिंद छात्रों। तो चलिए ये 30 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इसमें से देखिए आपका कितना सही होता है, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर आप सी नंबर के बारे में सोच रहे हैं क्लीमेंट एटली, तो बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। अगर आप भी डी नंबर के बारे में सोच रहे हैं हम्पी, तो ये बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो भारत का पेरिस जो है वह जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी। तो मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने शुरू की थी, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका बी नंबर सही आंसर होगा, अनाईमुडी सही होगा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर 280। आप बताइएगा कि इस अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इंडियन मिरर के लेखक कौन थे। तो इंडियन मिरर के लेखक केशव चंद्र सेन, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। पुस्तक लेट्स किल गांधी के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा तुषार गांधी। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तुषार गांधी महात्मा गांधी के कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया था। अगर आप भी इसका आंसर ए नंबर लगा रहे हैं 1938, तो बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की थी। अगर आप भी इसका आंसर डी नंबर लगा रहे हैं कोचरेब, तो ये बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला है ऑप्शन संविधान में 14 भाषाएं थी, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि मूल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे, नहीं यही गलत है। मूल संविधान में था ही नहीं, कर्तव्य नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में कहाँ वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगर इसका आंसर आप मणिपुर लगा रहे हैं ए नंबर, तो सही है, मणिपुर में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, बाद बाकी नागालैंड, दिल्ली, मिजोरम ये सब में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा CF एंड्रयूज। और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। क्या हिंदी को है, क्या संस्कृत या अंग्रेजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी को भी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है। तो इसका सही आंसर होगा मानवाधिकार से है। अगला क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी की कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बायोडायवर्सिटी की कल्पना अगर आप ए नंबर लगा रहे हैं नॉर्मल मायर्स, तो ये बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है, अर्थात किसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो क्या अनुसूचित जनजाति आयोग का है, क्या पिछड़ा वर्ग आयोग का है, क्या नीति आयोग का है। तो इनमें से सभी का नहीं है, अर्थात ये सभी जो है गैर संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। क्या राष्ट्रपति दिलाता है, क्या उपराष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अगर आप भी इसका आंसर लगा रहे हैं डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को ये शपथ नहीं दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर अगर आप भी लगा रहे हैं सी नंबर कजाकिस्तान, तो ये बिल्कुल ही सही आंसर होगा। एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम ढूंढकर आपके लिए लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस जो है अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहा जाता है। अगर आप अपसौर और उपसौर के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर होगा अपभू।
अपभू, क्योंकि ये पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बोल रहा है, ना कि पृथ्वी और सूर्य के बारे में बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना अगर आप भी लगा रहे हैं सी नंबर, शांति प्रसाद जैन, तो ये बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? अगर आप ए नंबर के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बोल रहा है। आयोग बोलता तब 53 होता। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के समय कौन सी महिला सक्रिय रही थी? तो खिलाफत आंदोलन के समय आप अगर आंसर लगा रहे हैं इसका सी, बी अम्मा, तो बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना में स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 6 फरवरी 1921। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अगर आप भी इसका आंसर सी नंबर लगा रहे हैं, मजरूल हक लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगर इसका आंसर आप सी नंबर लगा रहे हैं अर्थात गया लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा। कैसा क्वेश्चन था आप ज़रूर लिखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है हमको आपका कमेंट पढ़कर। बहुत बहुत